क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 में ये देखा था, पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था पहले कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी की कैटेगराइजेशन किस तरीके से हुई है, जिसमें हम लोग स्टडी अगर प्लांट्स की करते हैं जिस बायोलॉजी में उसको बॉटनी बोलते हैं, फिर उसको जिसमें एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसमें जूलॉजी बोलते हैं। ये हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हम लोगों ने पार्ट 1 तक यहाँ देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में लीफ के कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या नाम होता है। तो आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 हम लोग शुरू करते हैं आज, ठीक है। तो हम लोगों को पार्ट 2 में देखना था कि जो लीफ के पार्ट्स स्ट्रक्चर में मैंने डिस्कस किया था, लैमिना क्या होता है, लैमिना को हम लोग लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, लीफ स्टॉक यानी कि पेटियोल क्या होता है, इन सब चीज़ों का हम आज डेफिनेशन देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं कि लैमिना क्या होता है या लीफ ब्लेड को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये इट इज़ थीन फ्लैट एंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ। लीफ अगर किसी भी नोट से, सपोज दैट कि ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लांट है, यहाँ से ये स्टेम निकला, किसी भी नोट से एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पतला होता है एकदम शीट की तरह और फ्लैट होता है और एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लैमिना। जैसे ये हमारा लीफ है, ये हमारा लीफ है, तो इस पार्ट को हम लोग लैमिना बोलते हैं। सपोज दैट क्या एक हमने लीफ बनाया ना, ये देखो, ये लीफ जैसे एग्जांपल के तौर पे लीफ बनाया, तो ये इस लीफ का ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना, ठीक है। यानी कि इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैमिना या फिर लीफ ब्लेड, ठीक है। तो ब्लेड देखे हो ना, ब्लेड कैसा होता है, ब्लेड एक एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, स्टील का जो बना होता है, फैला हुआ चीज़, तो फैला हुआ पार्ट जो होता है वो ब्लेड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड या लैमिना, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं लीफ स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा था कि ये लीफ है, इसका लीफ स्टॉक है। तो लीफ स्टॉक का क्या डेफिनेशन होता है, तो इट इज़ द शॉर्ट सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ लीफ। एक लीफ का ये शॉर्ट छोटा सा होता है, छोटा सा पार्ट होता है जो कि स्टेम से अटैच होता है ना। इसका लैमिना जो होता है वो स्टेम से अटैच होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल। ये क्या है, पेटियोल है, ठीक है, या फिर लीफ स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पत्ते ऐसे भी हैं जिसमें पेटियोल नहीं होता है ना, जिसमें पेटियोल नहीं होता है, वो डायरेक्टली लीफ के बेस से अटैच होते हैं। देखो जैसे सिसाइल लीफ, सिसाइल लीव्स जो होते हैं, सिसाइल लीव्स जो होते हैं ऐसे लीफ होते हैं जिसमें पेटियोल नहीं होता है, ये डायरेक्टली अराइज होते हैं लीफ बेस से, समझे। ये लीफ के जो बेस होते हैं इसी से डायरेक्ट निकल जाते हैं, इसमें कोई किसी तरीके का कोई पेटियोल या लीफ स्टॉक नहीं होता, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे कि ये हमारा लीफ हुआ ना, लीफ में एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्लांट हुआ ये अगर, तो यहीं से लीफ निकल जाएगा डायरेक्ट, इसमें सेसाइल लीफ ऐसा होता है ना। उसमें ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा कि सेसाइल लीव्स ऐसे होते हैं जिसमें ये पेटियोल नहीं होता है। अगर एग्जाम में कभी पूछे आपको कि ऐसे लीव्स बताओ जिसमें पेटियोल या फिर लीफ स्टॉक नहीं होते हैं, तो वो सेसाइल लीव्स होते हैं, ठीक है, जिसमें लीफ बेस से ही डायरेक्टली निकलते हैं वो, ठीक है। अब उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में मिडरिप था, है ना। मिडरिप कहाँ पर था, बीच में ना। अगर ये हमारा लीफ है, ये हमारा लीफ है, तो इसके बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा, ये क्या है, मिडरिप। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए मिडरिप हमारा क्या होता है, इट इज़ द थिकेंड वेन along द सेंटर ऑफ ए लीफ। ये हमारा लीफ अगर हुआ तो थिकेंड वेन है, सबसे मोटा वेन होता है। जैसे कि ये हमारा अगर लीफ होता है तो इधर हमने बताया था ना, वेनलेट्स होते हैं, वेन्स होते हैं, लेकिन सबसे मोटा वेन कौन सा होता है, बीच वाला, उसको हम लोग बोलते हैं मिडरिब, ठीक है। ये हमारे पेटियोल से टिप तक एक्सटेंड होता है। ये हमारा पेटियोल हो जाएगा, ये हमारा पेटियोल यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सटेंड होता है मिडरिब, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब उसके बाद ये थिकेंड वेन के बाद यानी कि मिडरिब के बाद हम लोग देखते हैं जो लीफ में, ये हमारे लीफ अगर हुआ तो लीफ में ये वाला छोटे छोटे वेन्स एंड वेनलेट्स होंगे ना, इसके छोटे छोटे पार्ट्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये हमारे मिडरिप से ही निकले हुए होते हैं। द वेरियस लेटरल ब्रांचेस,
वेरियस लेटरल ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम मिडरिब, मिडरिब से बहुत सारे लेटरल ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, उसी को हम लोग वेंस कहते हैं। ठीक है, अगर यही वेंस ब्रांच के फॉर्म में होते हैं, फर्दर ये एक्सटेंड करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं वेनलेट्स। वेंस फर्दर ब्रांच आउट टू फॉर्म वेनलेट्स फॉर्म करते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्या है कि ये पेट्योल है, मिडरिब है, वेंस है, वेनलेट्स है, इसके फंक्शन क्या है। मतलब कि अगर ये पत्ती में है, पेट्योल है, मिडरिब है, वेंस है, वेनलेट्स है, तो इसके कुछ तो फंक्शन होंगे ना। विदाउट फंक्शन किस लिए होंगे ये लिफ्ट में? तो पहला दो फंक्शन है, मेजर जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है वो दो है, जो आपको क्लास 6 में पढ़ना है वो दो है। पहला ये है कि पेट्योल हो, चाहे मिडरिब हो, चाहे वेंस हो या वेनलेस हो, इसके पहले फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर फ्रॉम स्टेम इनटू लीव्स, इनटू द लीव्स। स्टेम से, स्टेम जैसे कि ये हमारा ट्री अगर है, तो सबसे पहले तो रूट से वाटर आएगा, रूट से स्टेम में जाएगा, स्टेम से लीव्स में पानी डालने का इसका फंक्शन होता है, पानी लिप्स में पानी पहुंचाने का, क्योंकि लिप्स में पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगा, लिप्स में ही होता है। इसलिए ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम स्टेम इनटू द लिप्स, लिप्स में पानी पहुंचाता है कौन? ये पेट्योल हो गया, मिडरिब हो गया, वेंस हो गया, वेनलेट्स हो गया, सारे का कंबाइंड फंक्शन होता है। ठीक है, अब जो फूड लीफ में बन गया, अब उसको वापस भी लाना है, तो इसी पेट्योल, मिडरिब, वेंस एंड वेनलेट्स के ही हेल्प से क्या होगा, स्टेम्स तक लीफ से प्रिपेयर्ड फूड पहुंचेगा। ओके, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ कि लीफ में जो खाना बना, यानी कि जो फूड प्लांट्स का बना, वो जो प्रिपेयर्ड हुआ, अब वो स्टेम में इसी यही लोग पहुंचाने वाला कौन हो गया? पेट्योल हो गया, मिडरिब हो गया, वेंस हो गया, वेनलेट्स हो गया, जो लीफ में होते हैं, यही लोग क्या करेंगे? स्टेम तक प्रिपेयर्ड फूड पहुंचाएंगे। और स्टेम क्या करता है? स्टेम यानी कि जैसे कि पेट्योल हो गया, मिडरिब हो गया, स्टेम ला करके इन लोगों को पानी देगा, तो ये लीव्स तक भी पहुंचाएंगे, ये दोनों काम करेंगे। ठीक है, वाटर को लिप्स तक पहुंचाएंगे। ओके, तो अब नीचे वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ आपने वेन एंड वेनलेट्स तक देखा, अब हम देखते हैं ये बेस। ये जो लीफ का एक, जब आप नेचुरल लीफ देखोगे तो इसमें बीच में यहाँ पर एक मोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बेस, जहाँ पर वो लीफ जिस पर खड़ा होता है ना, तो उसको डिफाइन करते हैं हम लोग। क्या है लीफ बेस, क्या होता है? तो लीफ बेस एक स्मॉल स्लाइटली स्वेलन पार्ट, मतलब छोटा सा हल्का फूला हुआ पार्ट होता है लीफ के पेट्योल के एंड में। ये जो हमारा पेट्योल होगा, जिसको लीफ स्टॉक बोलते हैं, इसके एंड में ये हल्का सा फूला हुआ स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लीफ बेस। ठीक है, लीफ बेस का ये डेफिनेशन था कि ये स्मॉल होते हैं, स्लाइटली स्वेलन पार्ट होता है एट द एंड ऑफ पेट्योल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि लीफ की क्लासिफिकेशन फर्दर जो है, वो लीफ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला लीफ को बोला गया है सिंपल लीफ एंड दूसरे लीफ को बोला गया है कंपाउंड लीफ। ये क्लास 6 में आपको दो लीफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि लीफ क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, पहला सिंपल लीफ एंड दूसरा कंपाउंड लीफ। अब ये क्या होता है मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ इसको। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि सिंपल लीफ का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, ऐसे लीफ जिसका लीफ ब्लेड, अब लीफ ब्लेड अभी बताया ऊपर में, किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं लीफ ब्लेड, है ना, इस पार्ट को बोलते हैं लीफ ब्लेड या फिर लैमिना, है ना। ऐसे लीफ जिसमें लीफ ब्लेड या लैमिना अनडिवाइडेड इनटू लॉब्स, लॉब्स में डिवाइडेड नहीं होते हैं। अभी मैं लॉब्स में कैसे डिवाइडेड नहीं होते हैं, अभी मैं जब कंपाउंड लीफ बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि लोब्स का मतलब क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे किसी पेड़ में, किसी प्लांट में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे लीव्स निकल जाते हैं, ऐसे ऐसे छोटे 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 छोटे, है ना। लेकिन यहाँ अनडिवाइडेड लीफलेट यानी लीफ ब्लेड है, यानी लेमिना जो है अनडिवाइडेड है। इस ऐसे लीफ को हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ। जैसे गुआवा ट्री के लीफ देख सकते हैं आप, मैंगो ट्री के लीफ देख सकते हैं, हैबिस्कस के लीफ देख सकते हैं आप। ये सारे जो कैटेगरी में आते हैं वो सिंगल लीफ ब्लेड होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ, है ना। दे हैव ए सिंगल लीफ ब्लेड, जिस तरीके से ये देखिए, है ना।
और भी स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं अनडिवाइडेड लैमिना। ये जो हमारा लैमिना है यानी लीफ ब्लेड, ये अनडिवाइडेड है, ठीक है। ये हमारा पेटियोल पार्ट है। ये बीच वाला जो थिकेंड वेन अभी बताया ना, जो थिकेंड वेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड रिब। और ये हमारा क्या होता है, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द मिड रिब। जो ये पेटियोल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ स्टॉक भी बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग, ये हमारा क्या था, सिंपल लीफ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड दूसरा चीज है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ क्या होता है, ऐसे लीफ जिसमें लीफ ब्लेड डिवाइडेड होते हैं। सिंपल लीफ में क्या था, अनडिवाइडेड थे, है ना। इसमें डिवाइडेड होते हैं दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे लीफ होते हैं जो कि दो या दो से अलग ज़्यादा लीफलेट से बने होते हैं। कैसे, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए। ये हमारा सिंपल लीफ हो गया जिसमें लीफ ब्लेड यानी लेमिना जो होता है अनडिवाइडेड होता है। अब ये देखिए, अगर इसको पूरा स्ट्रक्चर किया जाए तो एक लीफ की तरह ही बन रहा है, लेकिन यहाँ लेमिना जो हो गया डिवाइडेड हो गया छोटे छोटे पत्तों में, है ना, छोटे छोटे पत्तों में ये डिवाइडेड हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं लीफलेट्स। लीफलेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे पत्तियों के अगर कम्बिनेशन कर दिया जाए, दो तीन छोटे छोटे पत्तों को एक साथ हम लोग लीफलेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा बर्ड्स है एंड आपको ये मालूम ही है, ये स्टेम है, ये हमारा पेटियोल है, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा पेटियोल है, ठीक है, ये हमारा पेटियोल है। तो ये हमारा था कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, मिडरिब ऑफ द लीफ जो होता है ब्रांच्ड इनटू डिफरेंट लीफलेट्स। मिडरिब ऑफ द लीफ क्या हो रहा है, देखिए ये हमारा मिडरिब है ना, लीफ का मिडरिब है, ये हमारा ब्रांच्ड हो जाता है, देख रहे हैं, डिफरेंट लीफ में ये हमारा ब्रांच्ड हो जाता है। तो ऐसे लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लीफ को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ, ठीक है। ऐसे लीफ को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। आई होप कि आपको ये सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।